सही बात है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, इनमें से कौन से रिलेशन फंक्शन है। देखो रिलेशन के लिए मैंने आपको पहले बताया था, कोई भी ऐसा कोई खास रूल नहीं है, बस ऑर्डर पेयर बनने चाहिए खाली, है ना। तो ऑर्डर पेयर बनने तो रिलेशन तो है, लेकिन इन रिलेशनों में से कौन सा फंक्शन है ये आपको मुझे बताना। समझ में आया? ठीक है। तो खुशी, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन का मतलब एक इमेज होनी चाहिए, एक ही बस। ठीक है, तो मतलब 2 की इमेज अगर आप देखो गौर करो तो 2 की इमेज क्या है, 1 है। 5 की इमेज क्या है, 1 है। 8 की इमेज क्या है, 1 है। 11 की इमेज क्या है, 1 है। 14 की इमेज क्या है, 1 है। 17 की इमेज क्या है, 1 है। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ भैया। यस सर। है भैया। ये फंक्शन देखो सबकी इमेज 1 है जरूर है, भैया। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन 2 की एक मतलब 2 की इमेज जैसे 1 है तो 2 की इमेज कोई और तो नहीं है ना, सिर्फ 1 ही तो है। या बेशक सबकी एक ही इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब वो तो है कि 1 ही इमेज है बस, खाली 1 से ज्यादा इमेज तो नहीं है। तो दिस आंसर इज राइट, ये फंक्शन है, बिल्कुल है। आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज एग्जैक्टली 1 इमेज। ठीक है, सिंपल सी बात। और डोमेन आप लिखोगे तो डोमेन की जगह कौन कौन से एलिमेंटों को लिखोगे, 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये तो डोमेन हो गई। और रेंज में क्या लिखोगे, 1 रेंज में आप लिखोगे 1। होशियार, जिस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट जाता था उस सेट को हम क्या कहते थे? जिस सेट में एक एलिमेंट आता था। सिंगलटन। सिंगलटन सेट कहते थे उसे। हम्म। अच्छा जी, नेक्स्ट वाले के बारे में बताओ, सेकंड वाले के बारे में। ये फंक्शन है कि नहीं है? हाँ भैया फंक्शन है। 2 का 1 है, 4 का 2 है, 6 का 3 है। देखो कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, बस मेन बात वो है। कोई रिपीट हो रहा है क्या? कोई रिपीट नहीं हो रहा है, बिल्कुल फंक्शन है। डोमेन रेंज आप खुद ही लिख लोगे। ठीक है, याद रखिएगा, रिपीटेशन अगर इधर हो रहा है, मान लो सेट में हो रहा है कहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। अच्छा, थर्ड के बारे में क्या ख्याल है? नहीं है भैया। नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज क्योंकि 1 भैया हैज, वन बिकॉज नहीं 1 है हैज, रिपीट हो रहा फंक्शन नहीं है। हाँ, बिकॉज 1 1 has 2 हैज 2 image, इमेजेस, 3 एंड 5। 5। ठीक है, एंड फंक्शन, every domain, every element of domain should be has exactly 1 image encoded। यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड हाँ जी देखिएगा, भैया। अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अच्छा, डोमेन क्या होता है? प्री इमेजेस। प्री इमेजेस का सेट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये फंक्शन है मेरे पास कोई f of x करके, 2x है, तो कहीं ना कहीं डोमेन, आपको नहीं लगता डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो हम x की जगह डाल सकते हैं, है ना भाई? फंक्शन में x की जगह हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, वही तो डोमेन होती हैं। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्लियर करते हैं इस बात से, ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन तो समझते हैं ना आप लोग, रियल वैल्यूड फंक्शन, जो रियल वैल्यू देता है आपको। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन या रियल फंक्शंस। इसमें फाइंड द डोमेन एंड द रेंज, आपको डोमेन एंड रेंज निकालनी है। ये अगर ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है तो देखो भाई, मुझे एक बात बताओ आप लोग। हाँ, मैं डोमेन और रेंज के बारे में बात कर रहा था, डोमेन और रेंज। ठीक है, डोमेन अगर मैं आपको समझाऊं ना किसी फंक्शन के लिए, जैसे मेरा फंक्शन है मान लो 2x, तो डोमेन x की वो वैल्यूज होंगी जो आप इसमें डालोगे। मतलब डोमेन कहीं ना कहीं इनपुट वैल्यूज होता है, फंक्शन में डालते हैं जिसको। x की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ, x की जगह मैं 0 रख सकता हूँ, x की जगह मैं 1 रख सकता हूँ, x की जगह मैं 2 रख सकता हूँ। और वैल्यू रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा,
वैल्यू रखने के बाद मुझे क्या मिलेगा, दैट इज द रेंज। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? देखो जैसे आपके पास एक प्रीवियस ऑर्डर पेयर भी देख लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये जो 2 लिखा हुआ है 1 इसका रेंज है, इमेज है, और 2 इसका डोमेन है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, प्री इमेज है। लेकिन इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन ये है कि कोई फंक्शन का कोई रूल रहा होगा। अब वो रूल क्या है मुझे नहीं पता, मान लो माइट भी कुछ ऐसा रहा होगा, एक्स अपॉन में 2, मान लो इस केस के लिए बता रहा हूँ बस, मैं खाली मुझे नहीं पता कि क्या रूल था, लेकिन मान लो ऐसा ही है, ठीक है। तो भाई मैंने जब x की जगह 2 डाला ना, तो 2 डिवाइड बाय 2 तो मुझे 1 मिला है, तो ये 1 मेरी क्या बन गया, इमेज, 2 की इमेज बन गया। तो 2 तो डोमेन है और 1 क्या है, मेरी रेंज है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो डोमेन का मतलब होता है कहीं ना कहीं इनपुट्स, और रेंज का मतलब होता है आउटपुट्स। आउटपुट क्या मिल रहा है, लकी क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे? हाँ जी। ठीक है, तो डोमेन से कंफ्यूज ना हो, डोमेन का मतलब ये नहीं है कि रोस्टर फॉर्म लिखी जाएगी। हाँ, हालांकि ये बात सही है बिल्कुल, प्री इमेजेस का सेट ही होता है डोमेन, लेकिन प्री इमेजेस क्या होती हैं, प्री इमेजेस होती है इनपुट्स। इनपुट मतलब जो आप फंक्शन में वैल्यू रख सकते हो, और वैल्यू रखने के बाद आपको जो मिला दैट इज द आउटपुट। भाई याद करो, मैंने आप लोगों के लिए जब ऐसे सेट बनाए थे, तो मैंने ऐसे वो नहीं किया था डिस्क्राइब, फिर बीच में मैंने एक रूल बताया था आपको, तो रूल के तहत ही तो बनाए थे। y इक्वल टू में जैसे 2x प्लस 3 है, तो x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी, तो मेरा 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, देखो 2 1 2, 2 प्लस 3 5, तो 1 किससे कनेक्ट हो रहा है, 5 से हो रहा है ना। तो ये क्या बन गई, रेंज का एलिमेंट है, ये इमेज है, और ये किसका एलिमेंट है, डोमेन का। तो डोमेन क्या कंस्ट्रक्ट, तो डोमेन के अंदर क्या होते हैं, डोमेन के अंदर इनपुट्स होते हैं, और रेंज के अंदर क्या होते हैं, सिर्फ खाली रेंज के अंदर होते हैं आउटपुट्स, जो कि उस करस्पॉन्डिंग इनपुट से मिले होते हैं। आउटपुट। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि डोमेन एंड रेंज कहीं ना कहीं इनपुट एंड आउटपुट भी शो करता है। तो आप अपना होमवर्क समझ लीजिए क्या है, ये आपके पास एक फंक्शन है। आप मुझे, चलो मैं आपको इसमें करके बता देता हूँ। आप मुझे बताइए, आप इसमें क्या इनपुट रख सकते हो, इनपुट क्या क्या रख सकते हो आप इस मॉडुलस एक्स में, क्या क्या रख सकते हो? 0 1 2 3। 0 1 2 3, माइनस नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सर कुछ भी रख सकते हैं, डेसिमल भी रख सकते हैं, मॉडुलस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होती, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो। सही बात है ना, अभी है। कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारा डोमेन क्या होगा, खुद सोचो, देखो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचो हमारा डोमेन क्या होगा, रियल नंबर्स नहीं होंगे क्या, कुछ भी रख सकते हैं ना, अंडर रूट भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं हम तो। अच्छा रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज मतलब आउटपुट क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे आउटपुट क्या होगा इसका? जो वो वैल्यू निकलेगी बाद में, वैल्यू तो मिलेंगी, फाइनल लेकिन वैल्यू वैल्यू कैसी मिलेंगी, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, वैल्यू के बारे में बताओ मुझे, वैल्यू एक्स कैसी मिलेंगी? पॉजिटिव एक्स में, सारी पॉजिटिव मिलेंगी पॉजिटिव भैया, में मिलेगी। पॉजिटिव वैल्यू तो मिलेंगी ही नहीं इसमें कभी भी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सोच नहीं रहे हो तुम बिल्कुल भी, रत्ती भर नहीं सोच रहे हो। मैं कह रहा हूँ इसमें पॉजिटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगी, कोई मुझे बता सकता है क्यों नहीं मिलेंगी? ये बाहर माइनस का लग रहा है। हाँ, क्योंकि मॉडुलस, अगर मान लो तुमने नेगेटिव भी डाला है इसमें, मान लो बाहर तुमने, माइनस का है भाई, देखा नहीं मैंने। हाँ वो देखो ना, वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो माइनस में दिख रहा है आपको। हाँ जी, हाँ जी, भाई अब देखिए। आप इसमें कोई भी वैल्यू डालोगे, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल नंबर डालोगे, ये बात तो सही है कि आपको रियल नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन बाहर नेगेटिव होने के कारण आपको सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं मिलेंगे भाई खाली, आपको नहीं लगता? नहीं आया समझ में मैं क्या हाँ कह जी रहा हूँ? भैया, आ गया भैया अब। ठीक है, तो इनपुट क्या डाल रहे हो, आउटपुट क्या मिलेगा, वो चीज आपको बतानी। विच ऑफ द फॉल वे फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, इसकी डोमेन भी पता लगाइए और इसकी रेंज भी पता लगाइए। आओ चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है। ये मेरे पास फंक्शन है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लगता है क्या डोमेन होगी इसकी, और क्या इसकी रेंज होगी? आर्यन बताओ, आर्यन आज देर, आर्यन नहीं है शायद मेरे हिसाब से।
ओके खुशी आप बताओ। चलो डोमेन क्या होगी, क्या क्या इनपुट रख सकते हो आप इसमें? कुछ भी रख सकते हैं, रियल नहीं नंबर। कुछ भी नहीं रख सकते। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कभी देखा तूने? भाई एक तो हम 0 नहीं। रख सकते हैं जिससे वो अंडर रूट के अंदर वो नेगेटिव देखा है? 9 का 9 रह जाएगा, वो फिर वो रूट नहीं देखा नेगेटिव भैया। नहीं आता, कभी नहीं आता रूट के अंदर नेगेटिव। तो इस बात का ध्यान रखो कि एक्स की वैल्यू ऐसी रखो कि नेगेटिव ना आ जाए रूट में कहीं। हम्म। एक चीज तो इस बात का ध्यान जीरो रखना। ही रख दो ना भाई। नहीं नहीं, वो तो वैल्यूज तो बहुत सारी रख सकते हैं। डोमेन क्या है? डोमेन तो एक सेट है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। मेरे को वो वैल्यूज के बारे में बताओ आप खाली। आप एक्स में कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है कि -3 से बड़ी नहीं, -3 से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो -4 रख दिया आपने, तो यहाँ -4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 9 - 16 नेगेटिव बन जाएगा। और 3 16 से, और 3 से बड़ा नहीं रख, 3 से ऊपर नहीं रख पाओगे, क्योंकि 3 से बड़ा रखा तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब नेगेटिव से तो हालांकि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि स्क्वायर है, तो बनाएगा वो पॉजिटिव। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इससे ऊपर नहीं रख पाओगे आप कुछ। हाँ या ना? हाँ भैया। हाँ भैया। और रेंज के बारे में क्या ख्याल है, क्या मिल सकता है, कितना मैक्सिमम कितना ले लोगे? मैक्सिमम या अगर मैं इसको इंटरवल्स में लिखूं डोमेन को, तो कैसे लिखूंगा? क्लोज इंटरवल -3 कॉमा 3, है ना? ऐसे तो लिखते थे ना। रेंज के बारे में बताओ। चलो रेंज के बारे में सोचो तुम, ठीक है? दिस विल बी होमवर्क, ठीक है? 2√3 आ जाएगा भैया एक तो। सोचो भाई, मुझे नहीं पता, मुझे रेंज दो, कहाँ से कहाँ तक क्या क्या मिल सकता है, ठीक है? ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस। ओके, इसको अच्छे से करो, आराम से करो, जैसा भी है।